हेलो प्यारे बच्चों, अभी हम करेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 4। इससे पहले हमने सारे एग्जाम्पल्स कर लिए, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 और उसके अलावा जितनी भी इसकी एक्सरसाइज हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स की, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स की सारी एक्सरसाइज की जो लिस्ट है नीचे हमने प्लेलिस्ट दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर चीज़ सीक्वेंस में दी हुई है, बिल्कुल सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस को सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हमने अरेंज कर रखा है। तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी सर्च करने के अंदर, तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और उस प्लेलिस्ट में सारा का सारा कॉन्सेप्ट की वीडियोस भी हैं, तो आप सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हैं इस चैप्टर के, ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना आए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, सारी सॉल्व एक्सरसाइज, सारी अनसॉल्व एक्सरसाइज, तो आपको कोई भी डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं आने वाली। तो ठीक है बेटा, तो इसमें यहाँ पे तो अब शुरू करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 बेटा दिया हुआ है। सो आपको यू हैव टू राइट द सेट, राइट, आपको यहाँ पे सेट लिखना है। ये आपको सेट के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो हमको ये टेबुलर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, यानी इनडायरेक्टली हमको इन्होंने रोस्टर फॉर्म दे रखा है सेट बनाने का, और हमको कौन सी फॉर्म बनानी है, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो बेटा हमने सीखे थे सेट बनाने के दो फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। जिन बच्चों को नहीं पता पहले जाके इसके कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कीजिए, जिसकी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो उसके बाद आप एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी बेटा। तो बेटा अब हमको दिया हुआ रोस्टर फॉर्म और हमको बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है कि सेट की जो डेफिनेशन की फॉर्म होती है कि ठीक है, सो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, और आपको ऐसी डेफिनेशन लिखनी है कि जब हम इस डेफिनेशन को कन्वर्ट करें तो ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं यही आने चाहिए फाइनली रोस्टर फॉर्म में। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए एलिमेंट्स को, ये है 1/2, 2/3, 3/4। मैं इसको यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको एलिमेंट्स दिए हुए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7, यही दिया हुआ हमको। हाँ, तो अब बेटा एक चीज समझो इस बात को, ठीक है, ध्यान से देखो इन एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन कैसे है। अगर हम आप यहाँ पे देखिए 1/2, ध्यान से देखना 1/2 में जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक बड़ा है। सिमिलरली अगर आप सेकंड नंबर देखें 2/3, उसमें भी वही 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 चीज फॉलो हो रही है, ठीक है, कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक बड़ा है। सिमिलरली 3/4 में, 4/5 में, लाइक दिस। तो इन सभी में एक कॉमन पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, न्यूमरेटर से एक बड़ा है। तो अगर ये जो न्यूमरेटर है ऊपर, तो डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर में अगर मैं एक ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर आ रहा है। तो यानी मेरा इस फॉर्म का एक्सप्रेशन बन गया। अगर मैं न्यूमरेटर को x मानता हूं तो उसी न्यूमरेटर में एक ऐड कर दूंगा, यानी इंडायरेक्टली x+1 हो जाएगा। या न्यूमरेटर को n माना तो n+1 हो गया, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कैसे आया, न्यूमरेटर में एक एक ऐड करके आया। तो ये मेरी क्या बन गई, एक्सप्रेशन बन गई। क्या बन गई, एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो इसको बेस्ट क्लासीफाई कर पा रही है। तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो देखो कैसे लिखूंगा। मान लो आपने इस सेट को माना कि ये सेट ए है, तो हम कैसे लिखते हैं सेट को, सेट बिल्डर फॉर्म में स्टार्ट करते हैं कर्ली ब्रेसेस, सेट ऑफ ऑल एक्स, कि ये सेट का आगे ये जो कर्ली ब्रेसेस है और ये जो एक्स है क्या दिखाता है, सेट ऑफ ऑल एक्स। देन सिंबल आ जाएगा इसका सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, सच दैट एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, मान लो न्यूमरेटर n है और तो डिनोमिनेटर कैसे आया, न्यूमरेटर में एक ऐड करके आया है, क्या है, एक ऐड करके आया। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म होगी कि x इज इक्वल टू n/n+1, ठीक है, n/n+1। और ये नोटिस करना, ये सारे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या है, दे ऑल आर नेचुरल नंबर्स, दे ऑल आर व्हाट, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ना, ये तो 1/2 है, ये तो 2/3 है, ये तो नेचुरल नंबर्स नहीं होते। सही बात है बेटा। तो इनडायरेक्टली हमने क्या किया बेटा, समझो इस बात को, ये जो मैं से बात कर रहा हूँ इस न्यूमरेटर वाले पार्ट की, इस n वाले पार्ट की। तो अगर मैं न्यूमरेटर वाले पार्ट को देखूंगा खाली, तो ये है 1, ये है खाली 2, ये है 3, 4, 5, 6, आई एम इग्नोरिंग द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सब तो नेचुरल नंबर्स ही है ना बेटा। आई एग्री कि फ्रैक्शन नेचुरल नंबर नहीं होता, लेकिन ये जो न्यूमरेटर है खाली, ये तो खाली नेचुरल नंबर्स होते हैं।
और डिनोमिनेटर मैंने कैसे ऑब्टेन किया था, इसी न्यूमरेटर में एक ऐड करके किया था, इसलिए मैं खाली न्यूमरेटर वाले पार्ट को कंसिडर कर रहा हूँ, तभी मैंने इसको n लिखा है। ठीक है बेटा, वेयर आई कैन से लाइक दिस कि जो यहाँ पे n है, ठीक है, वेयर n इज व्हाट, n इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, सो n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है। अब वेयर n इज अ नेचुरल नंबर और n की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, और इस नेचुरल नंबर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ये हमको देखना है। यहाँ पे वो लाई करेगी आपकी 1 और 6 के बीच में। क्यों, सोचो, मान लो मैंने n की वैल्यू को 1 डाला, तो n अपॉन n प्लस 1 है ना, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना होता है 2। ऐसे अगर n की वैल्यू को 2 डालूंगा तो फिर 2 अपॉन 3, 3 डालूंगा 3 अपॉन 4, चलता जाएगा ऐसे ही। तो ये टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है, न्यूमरेटर की वैल्यू पे कर रहा है, और न्यूमरेटर की लास्ट वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 6 दी हुई है। क्या दी हुई है, 6 दी हुई है, इसलिए n की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, 1 से लेके 6 के बीच में, और यहाँ पे मैं इस सेट को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो ये बन गई इसकी डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ये आपका n है, ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू क्या है, 1 से लेके 6 के बीच में। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल फुलफिल कर रही है इस क्राइटेरिया को। तो अगर मैं इस डेफिनेशन को एक्सप्रेस करूंगा नंबर्स के रोस्टर फॉर्म में, तो ये जो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं यही मेरे आएंगे। तो यार ये डेफिनेशन क्या बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, तो ये हमने किया इसका एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम करेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 5।